राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा रानी के छोटे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज है सोमवार, सावन का पहला सोमवार है और जैसे कि सभी का व्रत है तो मेरा भी आज व्रत है। तो आपने जैसे मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो आप सभी को पता होगा मैंने सावन के दिन आपको क्या करना है, कैसे पूजा करनी है, कैसे आपको सावन की व्रत कथा पढ़नी है। जो व्रत कथा है वो आप सुबह भी पढ़ सकते हो, शाम को भी पढ़ सकते हो। अगर आपको मॉर्निंग में टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम है तो आप शाम को प्रदोष के समय पूजा करेंगे तब भी आप पढ़ सकते हो। और सोमवार का दिन है तो जिन भी शादीशुदा महिलाओं ने आज का सबसे पहला जो उपाय है शादीशुदा महिलाओं के लिए वो है कि अगर किसी भी शादीशुदा महिला ने अभी तक हरी चूड़ियाँ नहीं पहनी है तो आज पहन लीजिए। मैंने भी पहन लिया ये हरी चूड़ियाँ, आज ही पहनी है। तो जिसने भी नहीं पहनी है वो अभी तक पहन लीजिए। और दोस्तों सावन के सोमवार, आज सोमवार है और सावन के महीने के 4 सोमवार पड़ेंगे। तो चारों सोमवार के आज मैं आपके साथ कुछ उपाय बताने वाली हूँ जो कि आप सोमवार को करते हैं या प्रदोष के दिन करते हैं। जैसे कि सावन के महीने में 2 प्रदोष आएंगे, एक प्रदोष 22 जुलाई को है और एक 6 अगस्त को है। तो कुछ उपाय ऐसे हैं जो कि प्रदोष के दिन ही आपको करने हैं और बाकी कुछ उपाय ऐसे हैं कि जो सावन के 4 सोमवार आप कीजिए। सावन के 4 सोमवार जो भी आप उपाय करेंगे, अपनी जो भी मनोकामना पूरी कर पहले दिन वो मनोकामना बोलिए और चारों सोमवार ये उपाय कीजिए। आपकी जो भी दिक्कत समस्या, जो भी परेशानी है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने पहले उपाय की तरफ। तो दोस्तों देखो, ये है मेरा पहला उपाय। पहला उपाय मतलब ये तो बेलपत्र है, इसका ही उपाय है। ये मैंने पूजा में सुबह यूज़ कर लिया था इसलिए थोड़ा मुरझा गया है। देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे सोमवार का व्रत था मैंने ये उपाय कर लिया है और मैं आपको बता रही हूँ आप ये उपाय शाम को प्रदोष के समय भी कर सकते हो। तो एक बेलपत्र का आपको पत्ता लेना है ऐसे। ये देखिए, किसी किसी को नहीं पता होता है बेलपत्र का पत्ता कैसा होता है, वैसे तो अभी आजकल सभी को पता लग चुका होगा। 3 मुँह वाला, ध्यान रखिए पत्ता जो है कहीं से कटा फटा ना हो, टूटा हुआ ना हो, मुझा बेकार ना हो, मतलब ऐसा ना हो। कटा फटा होता है तो वो पूजा में यूज़ नहीं होता है। तो आपको करना क्या है, देखो बेलपत्र के इन दोनों पत्तों को छोड़कर इन दोनों पत्तों पे भी, ये देखो दिख रहा होगा आपको, और इस पे तीनों पे आप चंदन लगाइए। चंदन के साथ एक चावल का दाना, ये देखिए चावल का दाना ये रखा आपको दिख रहा होगा। एक चावल का दाना लगा के आपको शिवलिंग पर इसको ऐसे उल्टा रख देना है, ठीक है। अपनी जो भी आपकी मनोकामना होगी, मनोकामना मांगकर ये आपको बेलपत्र जो है, चावल का दाना और चंदन इसमें ज़रूर लगाइएगा आप, लगाकर आपको रखना है। तो जो भी मनोकामना होगी आपको सावन के 4 सोमवार करने हैं। आपकी मनोकामना जो है 4 सोमवार के अंदर, अगर आप 4 सोमवार में भी आपको लगता है कि नहीं हो पाई है तो आप जो सोमवार आगे पड़ेंगे 16 सोमवार की अपना उपाय कीजिए, आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी हो जाएगी। इसके अलावा बेलपत्र का ही जो दूसरा उपाय है वो आपको करना क्या है, 5 डंडी वाले जो बेलपत्र होते हैं ऐसे, जिनकी डंडी टूटी ना हो, पूरे 5 बेलपत्र बिना कटे फटे टूटे हुए आपको 5 बेलपत्र के पत्ते लेने हैं। तांबे का लोटा लेना है, तांबे के लोटे में आप गंगा जल डालिए। गंगा जल में ये 5 पत्ते अच्छे से पानी में डुबोकर फिर शिवलिंग पर चढ़ाइए, 5 उल्टे एक साथ, एक के ऊपर एक रख के, ठीक है। और आपकी जो भी मनोकामना है वो आप मांगिए। ये उपाय सावन के सोमवार को आपको ज़रूर करना है, चाहे आप सुबह करिए या प्रदोष के समय करिए, चाहे आप सुबह करिए या प्रदोष के समय करिए, वो आपकी इच्छा है, आपके समय के हिसाब से। तो 5 बेलपत्र जो है शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देने हैं। उसके बाद जो गंगा जल आपने लोटे में डाला था वो गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाकर उस गंगा जल को आप थोड़ा सा लोटे में घर लेकर आइए। घर लाकर अपने घर में छिड़काव कीजिए। ये उपाय उन लोगों के लिए, यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है लंबे समय से, जिसकी बीमारी दूर नहीं हो रही है और ऐसा लग रहा है कि दवाइयों का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, तो वो गंगा जल उसको कुछ समय तक धीरे धीरे पिलाइए। वैसे ये उपाय आप प्रदोष से प्रदोष तक भी कर सकते हो, ठीक है। आपको प्रदोष से प्रदोष तक ये उपाय कर सकते हो। आपको करना क्या है, जैसे एक प्रदोष जाएगा दूसरा प्रदोष आएगा तो वो गंगा जल थोड़ा थोड़ा बचा के रखिए, थोड़ा थोड़ा गंगा जल उनको पिलाते रहिए और अपने घर में छिड़काव करिए। कोई घर में सुख शांति नहीं रहती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, या कोई आपको ऐसी कुछ लग रहा है कि भाई घर में कोई दिक्कत है, तो आप छिड़काव कीजिए, आपकी जो समस्या है वो दूर हो जाएंगी। तीसरा आपको जो करना क्या है दोस्तों, शिवलिंग आपने देखा होगा, मैं साइड में इसकी फ़ोटो लगा दूँगी। शिवलिंग आपने देखा होगा, मतलब शिवलिंग तो सभी ने देखा होता है, मंदिरों में शिवलिंग होते हैं, लेकिन देखो शिवलिंग जैसे शिवलिंग का ये जो ऊपर का भाग होता है अपना, आपको करना क्या है, चंदन के टीके अपनी 3 उंगली पे, त्रिकुंड का मतलब होता है जब हम शिवलिंग पर 3 उंगली से ऐसे चंदन लगाते हैं या टीका लगाते हैं तो उसको हम त्रिकुंड कहते हैं। तो अगर आपकी कोई भी बीमारी है, कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या है आपकी जो कि आपकी हल नहीं हो रही है, कोई व्यक्ति है घर में जो बहुत लंबे समय से बीमार है, जिसकी बीमारी हल ख़त्म ही नहीं हो रही है, दवाइयाँ आप करा रही हो लेकिन कोई फ़र्क उसको नहीं पड़ रहा है, तो आपको करना क्या है, ये उपाय जैसे 22 तारीख को प्रदोष आएगी जो कि सावन महीने की कृष्ण पक्ष की प्रदोष रहेगी,
और सावन महीने की जो शुक्ल पक्ष की प्रदोष आएगी वो आएगी 6 अगस्त को। तो आपको करना क्या है, प्रदोष से प्रदोष तक ही ये उपाय करना है। पहले कृष्ण पक्ष की प्रदोष को और शुक्ल पक्ष की प्रदोष को, बीच में नहीं करना है आपको ये उपाय। तो शिवलिंग का जो ऊपर भाग होता है, लिंग वाला भाग होता है, आपको करना क्या है, उंगली पे चंदन लगा के 3 त्रिकुंड 5 जगह लगाने हैं। शिवलिंग के आप चारों तरफ भी लगा सकते हो। मैं आपको एक फ़ोटो साइड में आप देख रहे हो, बिल्कुल आपको ऐसे ही लगाना है। चारों तरफ 5 जगह आपको ये शिवलिंग पर त्रिकुंड लगाना है। तीनों उंगली से चंदन, आप चाहे पीला लो, लाल लो, सफ़ेद लो, जोन सा भी आपको मिले वो आपकी इच्छा है। आपको आपके ऊपर है कि आपको आसानी से क्या चीज़ मिल जाती है। आप जैसे ही आप वो 5 शिवलिंग पर लगा दोगे, चंदन त्रिकुंड बना दोगे ऐसे 3 उंगली से, उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा चंदन आप लेकर आइए अपने घर पर बचा के, ठीक है। उस चंदन को थोड़ा गीला कर करके जिस भी व्यक्ति को परेशानी हो उसके माथे पे लगाइए, कंठ पे लगाइए। ऐसे गले पे लगाना है आपको, माथे पर, गले पे रोज चंदन लगाना है प्रदोष से प्रदोष तक। जैसे आज कृष्ण पक्ष की प्रदोष आएगी 22 तारीख को, आप चंदन ले आइए। फिर आपका ख़त्म हो जाएगा तो फिर 6 अगस्त को प्रदोष आएगी, फिर आप वो उपाय करोगे तो फिर थोड़ा सा चंदन ले आइए। चंदन को घिस कर आप अच्छे से लगाइए और उसको ऐसे गले पे लगाइए, माथे पे लगाइए, उसको ऐसे यूज़ कीजिए और भगवान से यही विनती कीजिए कि जो भी हमारी बीमारी है, जो भी हमारी परेशानी है, वो हमारी जल्दी ख़त्म हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, ये था आपका तीसरा उपाय, ठीक है। अभी तक जो मेरे उपाय हैं वो इतने सरल हैं और इतने आसान हैं और इतनी आसान भाषा में मैं आपको समझा रही हूँ कि अभी तक आपको समझ में आ चुके होंगे। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको दोबारा बता दूँगी। मैं उस एक उपाय की एक अलग से स्पेशल वीडियो बना दूँगी, आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको करना क्या है, इसके अलावा जो आपका चौथा उपाय है वो आपको करना क्या है दोस्तों। जैसे देखो, वैसे ये जो चौथा उपाय था ये आपको पूरे जिस दिन, जैसे 11 जुलाई को अपना सावन स्टार्ट हो चुका था, तो 11 जुलाई से आपको 9 अगस्त तक रेगुलर करना था, करना है भी। अभी तो आज तो 3-4 दिन ही हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप भूल चुके हो या फिर आप रोज़ ये उपाय नहीं कर सकते हो, तो आप सावन के जो सोमवार आएंगे, 4 सोमवार ये उपाय कीजिए। सावन के 4 सोमवार, शिवरात्रि, दोनों प्रदोष, तीज आएगी, जो ये मुख्य नाग पंचमी आएगी, जो मेन दिन होते हैं, इन मेन दिनों में आप ये उपाय कर सकते हो, ठीक है। करना क्या है, आपको 2 बाती का दीपक जलाना है। आपको जैसे आप दीपक जलाते हो उसमें एक बत्ती लगाते हो। अब बहुत से लोग सोचेंगे 2 बत्ती, अलग अलग 2 बत्ती नहीं, आपको चाहे आप बत्ती खुद घर में बना लीजिए, बहुत आसान होती है रुई की बत्तियाँ बनाना। तो उस रुई की बत्ती को इस तरह बनाइए कि उसमें 2 बाती अलग अलग निकल जाए, जैसे 2 मुँह होते हैं सांप के, ऐसे, ठीक है। तो 2 बाती का मुँह, जो 2 मुँह वाली बाती आपको जलानी है घी का दिया। और ये दिया आपको कहाँ जलाना है, शाम के समय, प्रदोष के समय। अगर आप पूरे सावन करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप सोमवार के सोमवार कीजिए, शिवरात्रि वाले दिन कीजिए, प्रदोष वाले दिन कीजिए, अमावस्या वाले दिन कीजिए, या आज से ही आप शुरू कर सकते हो रेगुलरली, ठीक है। 2 बाती का दिया आपको एक तो जलाना है मंदिर की चौखट पर, और एक आपके घर के आसपास कहीं भी बेलपत्र का पेड़ हो, शिवलिंग हो, बेलपत्र का पेड़ हो मतलब, या पौधा हो, तो आप वहाँ पर जला कर आइए। घी का दीपक आपको जलाना है अपने हिसाब से। अगर घी नहीं है तो आप तिल भी डाल सकते हो, तिल का जो तेल आता है। बाकी घी डालेंगे तो अच्छा रहेगा, चाहे थोड़ा ही डालिए, भले क्या कीजिए उसमें थोड़ा सा घी डाल के फिर तिल डाल दीजिए, मिक्स हो जाएगा वो। मतलब ये आपके बजट के हिसाब से, जिन लोगों को ये लगता है ना भाई घी इतनी महंगाई में हम नहीं यूज़ कर सकते इतना, तो आप तिल भी यूज़ कर सकते हो। भगवान आपकी श्रद्धा देखता है, आपका घी, तेल, तो ये सब एक उपाय की बातें होती हैं। तो आप जो भी आपको मिल जाए घी डालिए आप। 2 बाती का दीपक, एक मंदिर की चौखट पर और एक बेलपत्र के नीचे, और दोनों जगह यही मनोकामना करके आइए कि जो भी आपकी इच्छा है। जैसे कोई आपका कोर्ट कचहरी का केस लग रहा है, या कोई मकान प्रॉपर्टी के ऊपर केस चल रहा है, या कोई लंबे समय से आप प्रॉपर्टी लेने चाह रहे हो लेकिन हो नहीं रही है, तो आप ये उपाय कीजिए, ये आपके ज़रूर कारगर हो जाएंगे। ये थे दोस्तों 4 उपाय। 5वां उपाय मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि सावन का दिन है, सारी महिलाएँ जो हैं हरी चूड़ियाँ पहनिए, रोज़ मंदिर में जल चढ़ा कर आइए। और सबसे आखिरी बात, जैसे कि मैंने आपको, मेरी आपने पहले वीडियो देखी हो तो आपको बताया होगा मैंने सावन के महीने में रुद्र अभिषेक करने का कितना महत्व होता है। तो आज है सावन का पहला सोमवार, आज आपको रुद्र अभिषेक आप लोगों ने सुबह करा होगा तो ठीक है, अगर सुबह नहीं समय मिला है तो शाम को ज़रूर कीजिए। रुद्र अभिषेक में आपको करना क्या है, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद से भोले बाबा को स्नान कराइए, गंगा जल चढ़ाइए, फल फूल आदि चढ़ाइए। और रुद्र अभिषेक में सबसे बड़ी जो चीज़ होती है, 108 चीज़ों का महत्व होता है। आप कोई भी 108 चीज़ें, 108 चावल के दाने, गेहूं के दाने, कोई भी अन्न ले लीजिए, काली उड़द, हरी उड़द, काली मूंग, काली उड़द, या काले तिल, काली मिर्च, या 108 फूल, या 108 फल,
या 108 जो भी चीज़ भोले बाबा पे आप चढ़ाते हो वो 108 गुलाब के फूल, 108 कनेर के फूल, 108 कोई भी फूल, फल 108 ले लीजिए, जो आपको बन पड़े, जो आपको लगे 108 समी के पत्ते ले लीजिए। अगर आपके पास वो भी नहीं होता है ना, कुछ भी नहीं है आपके पास, आपके घर में चंदन का टीका होगा, आप शिवलिंग पर 108 चंदन के टीके ऐसे बिंदी बना के लगा दीजिए। भोले बाबा के जो सावन का महीना होता है इसमें 108 चीज़ों का बहुत महत्व होता है और एक चंदन की बिंदी भी भोले बाबा आपकी पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो 108 चंदन की बिंदी लगाकर ये रुद्र अभिषेक का जो कार्य है पूरा कीजिए और भोले बाबा से विनती कीजिए, आपकी जो भी मनोकामना है। पूरा विश्वास है मुझे, ये मेरे सारे जो उपाय हैं मैंने खुद अपने कर रखे हैं अपने जीवन में। आज से 1 से 2 साल पहले से मैं ये उपाय करती आ रही हूँ और सावन के महीने के सारे उपाय मैं करती हूँ अपनी पूरी विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ। तो 2 साल पहले से जो मैं उपाय कर रही हूँ और जो भी मैं सावन के महीने में इच्छा मांगती हूँ, जो भी मैं मनोकामना करती हूँ वो मेरी ज़रूर पूरी होती है। आप सब भी ये ज़रूर अपनी जो उपाय है कीजिए। ऐसा ये सब सोचने वाली बातें होती हैं, इनसे कुछ नहीं होता है। देखो, समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। ना होने से अच्छा है कुछ तो हो, तो ना कुछ करने से अच्छा है कुछ तो कर लो। होगा तो अच्छा, नहीं होगा तो भगवान भरोसे, कोई वो वाली बात नहीं होती है इसमें। तो आप सभी जो उपाय हैं करिए। अगर कोई भी उपाय आपको ऐसा लगता है नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे दोबारा कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूँगी। बाकी हरी चूड़ियाँ ज़रूर पहनिएगा जैसे मैंने पहनी है। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। राधे राधे।